हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट रिया 7012। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ आ चुकी हूँ एक नई कहानी लेके। तो आप सब जैसे जानते हैं मैं सेवन्थ में हूँ स्टैंडर्ड्स में। तो ये है हिंदी की किताब प्रथम भाषा कक्षा 7 की द्वितीय सत्र, ये सेमेस्टर 2 है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती थी पढ़ाई की, तो जब से मेरा चैनल रिसेंट होके फिर से खुला है तब से मैंने पढ़ाई की एक वीडियो भी नहीं डाली है। तो मैं सोचते आज मेरे को टाइम मिल ही गया पढ़ाई की वीडियो डालने का, क्योंकि अगली बार मैंने 2-3 तो पढ़ाई की वीडियो डाली थी, जिससे है ना मेरा वीडियो पे सब्सक्राइबर आ रहे थे। और ये किताब की वजह से इस पर जो पढ़ाई वाले थे ना उस पर 1000-2000 व्यूज़ थे ब्लॉग पे, पर रिसेंट की वजह से सब डिलीट हो गया था। तो पापा बोले अब तुम जाओ और वापस से एक बार बनाओ, पढ़ाई की बुक पढ़ाओ। तो फिर मैं भी आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ अब पढ़ाई की किताब पढ़ाई करवाने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो शुरू करने से मैं आपको एक पार्ट समझाऊंगी और उसको समझ के आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दो, फॉलो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती जाती रहती हैं। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन मत दबाना, बोलना घंटा अच्छे से दबाना। फिर चलो अभी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड सेमेस्टर 2 का पार्ट, जो कि है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। ये एक कहानी है, पाठ नहीं है। तो ये कहानी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य की सदैव जीत होती है। ये तो बात है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, चाहे झूठ कितना भी आगे हो। हमें अपने कर्म क्षेत्र में सदैव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। फिर अब चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक 2 मित्र रहते थे। धर्म बुद्धि चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन पाप बुद्धि मूर्ख और निर्धन था। कौन कैसा था? देखिए, धर्म बुद्धि चतुर और बुद्धिमान था और लेकिन पाप बुद्धि मूर्ख और निर्धन था। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा, मेरा मित्र धर्म बुद्धि तो चतुर और बुद्धिमान है, वह कोई भी कार्य कर सकता है, मुझे भी उसके साथ रहकर कुछ सीखना चाहिए। ये तो सही बात है, मैं उसकी सहायता से कुछ धन कमा सकता हूँ। देखिए, उसके मन में लालच आया, उसकी सहायता से वो थोड़े धन कमा सकता है। वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला, मित्र, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों परदेश में जाकर धन कमाएं। निर्धनता से जीवन व्यतीत करना अच्छा नहीं है। धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, विचार तो उत्तम है। देखो, पाप बुद्धि के जाल में धर्म बुद्धि तो फंस ही गया था। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तैयार भी हो गया। दोनों मित्रों ने गुरुजनों से अनुमति ली और परदेश की ओर चल दिए। वे दोनों पुष्पपुर पहुँचे। वो लोग कौन सी जगह पे गए थे? पुष्पपुर गए थे। वहाँ दोनों खूब परिश्रम से और मन लगाकर काम करने लगे। इस प्रकार दोनों ने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया। उन्होंने पर्याप्त धन कमा लिया था। अब दोनों मित्रों ने विचार किया, अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। हाँ, हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। कहाँ गया? चलना चाहिए। हाँ, ये रहा। दोनों उत्साहपूर्वक अपने घर की ओर चल दिए। जब दोनों अपने नगर के समीप पहुँचे, समीप मतलब पास पहुँचे, तो पाप बुद्धि ने मन में सोचा, यदि यह सारा धन मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा। देखो, वो पाप बुद्धि है तो उसके मन में लालच नहीं होगा तो और क्या होगा। उसके मन में तुरंत लालच आया कि अगर उसको सारा धन मिल जाए तो उसके लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके मन में कपट पैदा हो गया। जैसे अपन कहते नहीं है छल कपट, वैसे ही उसके मन में कपट पैदा हो गया। उसके मन में कपट पैदा हो गया। उसने धर्म बुद्धि से कहा, भाई, यदि हम सारा धन घर लेकर जाएंगे तो इतना धन देखकर हमारे परिवार के लोग और हमारे संग संबंधी हमसे मांगने लगेंगे। उसने अपने जाल में उसको फंसाने की कोशिश की। पास में अधिक धन होने पर व्यय भी अधिक होगा, मतलब
पास में अगर ज़्यादा धन होगा या पैसा होगा तो उसमें ज़्यादा खर्च वगैरह होगा, इसलिए ये धन नगर से बाहर किसी वृक्ष के नीचे गाड़ देते हैं और इस समय थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं। जब वे धन समाप्त हो जाएगा तो यहीं पर आकर और धन ले जाएंगे। पाप बुद्धि की बात सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के जाल में फंस चुका था पूरी तरीके से। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। इसके बाद उन दोनों ने एक वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोदा और थोड़ा सा धन अपने लिए रखकर बाकी धन जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। एक दिन रात्रि में पाप बुद्धि ने वृक्ष के नीचे से सारा धन चुरा लिया। कुछ दिन बाद वह धर्म बुद्धि के घर गया और बोला, मित्र मेरा परिवार बहुत बड़ा है, खर्च अधिक है, इसलिए जो धन हम अपने साथ ले गए थे वे खर्च हो गया। चलो थोड़ा सा धन और निकाल लाते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है मित्र, चलो ऐसा ही करते हैं। दोनों उस वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा था, लेकिन जब उन्होंने ज़मीन को खोदा तो उसमें खाली बर्तन निकला, सारा धन गायब था। क्या कर रहा है शुभम? शांति से बैठा रहे, मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है। ये देखकर पाप बुद्धि सिर पीट कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे पापी, तेरे मन में कपट जाग गया, तूने सारा धन चुरा लिया। देखिए गाइस फ्रेंड्स, खुद ही चुरा के और बेचारा धर्म बुद्धि पे वो इल्ज़ाम लगा रहा, कह रहा पापी तेरे मन में कपट पैदा हो गया, तूने सारा धन चुरा लिया, क्योंकि तेरे अलावा इस धन के बारे में कोई नहीं जानता, किसी को मालूम नहीं था। ये भी बात सही है, दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। लाओ मेरे हिस्से का आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। अब धर्म बुद्धि क्रोधित हो गया और बोला, अरे दुष्ट, तू मुझ पर मिथ्या लांछन मतलब किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? मैं तो धर्म बुद्धि हूँ, आज तक मैंने किसी का भी पैसा छल कपट या चोरी से नहीं लिया। मैं तो पराई स्त्री को माता समान और पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा धन तूने चुरा लिया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। दोनों में झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया, तो वे दोनों न्यायालय में पहुँचे। न्यायालय मतलब जो कोर्ट में पहुँचे। न्यायाधीश के समक्ष दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। फ्रेंड्स मुझे छींक आ रही थी, इसलिए यहाँ पर मैं अटक गई थी, फिर भी नहीं आई। पाप बुद्धि ज़्यादा बढ़ चढ़कर धर्म बुद्धि पर दोष लगा रहा था, तो न्यायाधीश ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जो तुम विश्वास के साथ कह रहे हो कि धन धर्म बुद्धि ने ही लिया है? पाप बुद्धि तुरंत बोला, हाँ, वन देवता है ना मेरे गवाह। अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि चोरी किसने की है। यह सुनकर न्यायाधीश आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या वन देवता? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, सचमुच वन देवता बोलेंगे? अच्छा ठीक है, कल हम लोग वृक्ष देवता के पास चलेंगे। तुम लोग सारा धन मैंने चुराया, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पाप बुद्धि जब घर गया तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी धर्म बुद्धि सारा धन मैंने चुराया है। धर्म बुद्धि ने सारा धन मैंने चुराया है, यदि आप मदद करें तो ये सारा धन हमारा हो सकता है, नहीं तो धन भी चला जाएगा और साथ ही आपके पुत्र के प्राणों पर भी आ बनेगी। पिता ने कहा, पुत्र शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? मुझे क्या करना होगा जिससे सारा धन बच जाए और तुम्हारा सम्मान भी? हाँ फ्रेंड, वो भाई पिता है तो अपनी बेटी की मदद तो करेगा, लेकिन इन सब चीज़ों में नहीं करनी चाहिए। पाप बुद्धि ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे हम लोगों ने धन छिपाया था वह वृक्ष बीच में से खोखला है, आप जाकर उस खोखले में छिप जाइए। जब मैं न्यायाधीश के
साथ में और धर्मबुद्धि वहाँ आएंगे और मैं देवता के शपथ दिलाकर सत्य कहने के लिए कहूँगा। तो वन देवता की ओर से आप कह दीजिएगा कि धर्मबुद्धि चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। पुत्र की बात मानकर पाप बुद्धि का पिता वृक्ष के खोखले में जाकर छिप गया। प्रातः धर्मबुद्धि और पाप बुद्धि के साथ न्यायाधीश, पुलिस और अन्य गांव वाले उस वृक्ष के नीचे पहुंचे। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा कि वन देवता से पूछो। पाप बुद्धि ने जोर से कहा, हे वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए इस वृक्ष के नीचे छिपाया गया धन किसने चुराया है। तभी वृक्ष के खोखले में से छिपा हुआ पाप बुद्धि का पिता बोला, धर्म बुद्धि ही चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अवाक होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। न्यायाधीश भी सोचने लगे कि अपराधी को क्या दंड दें। तभी धर्म बुद्धि क्रोधित होकर उस पेड़ की ओर दौड़ पड़ा तथा कुछ सूखी पत्तियां और सूखी टहनियां एकत्र करके आग जला दी। आग ने तेजी पकड़ ली, वृक्ष जलने लगा। तभी लोगों ने देखा कि उस वृक्ष के खोखले में से अर्ध जले शरीर वाला व्यक्ति हाय हाय करता हुआ बाहर निकला। उसी समय पुलिस और गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछा कि तुम कौन हो। उसने रो रो कर अपने दुष्ट पुत्र पाप बुद्धि की सारी करतूत बता दी। अब सच्चाई सबके सामने थी। न्यायाधीश ने पुलिस को आज्ञा दी कि पाप बुद्धि को पकड़कर जेल भेज दिया जाए और उसके घर से सारा धन लेकर धर्म बुद्धि को दे दिया जाए। पुलिस ने वैसा ही किया। लोग धर्म बुद्धि की ईमानदारी, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दुष्ट पाप बुद्धि को अपनी करनी का फल मिला। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या हमें कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? ये पंचतंत्र से है। सो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राई के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।